नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने 5 पार्ट पढ़ा चुका हूं परसेंटेज का। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाके आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में उसे आप देख सकते हो। प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये 6 पार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको बताया था, परसेंटेज बहुत ही बड़ा एरिया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको हम पार्टीशन में ख़त्म करेंगे। तो ये पार्ट 6 है और ये लास्ट पार्ट होगा। ये हम आज एंड करने वाले हैं परसेंटेज को। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आप भागिएगा नहीं। ये जो भी कर रहा हूँ आपके लिए ही कर रहा हूँ। आप धैर्यपूर्वक बने रहिए और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कहता है यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ करके y रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए जिससे उस वस्तु पर हुआ जो खर्च होता है वो ना बढ़े। मतलब समझ रहे हो आप? ये कह रहा है, आप सपोज दैट आप मान लीजिए आप राइस लाते हो, 1 महीने का चावल लाते हो। आप एक बार ले आए आप 1 महीने का चावल, कुछ रुपया लगा होगा उसमें। अब चावल का रेट और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और उतना ही चावल आप लाओगे तो आपका क्या खर्च बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है आप क्या करो, जितना यूज करते थे उससे कम यूज करो। कितना कम यूज करो जिससे इसका खर्च ना बढ़े, और वो भी परसेंटेज में याद करना है। इसका खपत कितना % कम कर दिया जाए जिससे इस पे होने वाला व्यय या खर्च उतना ही रहे जो पहले था। समझ गया? चलो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट देख लीजिए। x रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर y रुपये प्रति किलोग्राम हो गया तो क्या हुआ, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y इंटू 100 परसेंटेज में आएगा। ये फार्मूला है, इसे आप याद रखिए। इस फार्मूले पे कई टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलो, मान लो इसी क्वेश्चन में देखते हैं हम। मान लो ये जो है 10 रुपये पर किलोग्राम था, से बढ़ करके क्या हो गया, 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। प्राइस, किसी वस्तु का प्राइस पहले 10 रुपया प्रति किलोग्राम था, अब 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च ना बढ़े। लो निकालो, इसी से निकाल लो। क्या है, y की वैल्यू क्या है 20, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाई y, मतलब 20 इंटू 100। और ये जो आएगा टोटल क्या होगा, परसेंटेज में आएगा। ओके, ये हो गया 20 में 10 गया, माइनस कर दो कितना होगा 10 इंटू 100 भी लिख लो, डिवाइडेड बाई 20%। 25 जा 100 और 10 5 जा 50%। मतलब इसके खपत में हम 50% आधा कम कर देंगे तो इसका खर्च क्या होगा, उतना ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी में क्वेश्चन कर लेता है ये कि किसी वस्तु का मूल्य x के जगह पे x रुपया प्रति किलोग्राम था, लेकिन वो बढ़ के नहीं, घट के y रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखो सॉल्व करते हैं कैसे। देखो इसी में कर देते हैं। लो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपये प्रति केजी से घटकर y रुपये प्रति केजी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे खर्च ना घटे। समझ रहे हो? अब भाई किसी वस्तु को हम पहले अगर 10 रुपये किलो लेते थे, ठीक है, एक निश्चित अमाउंट को, अब वही वस्तु जो है 8 रुपये में हो गई, घट गई, तो उतने रुपए में क्या है, अमाउंट ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा अमाउंट, तो अमाउंट ज़्यादा आएगा तो हम क्या खपत भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तभी तो ये वैल्यू, इसका जो खर्च इस पे होगा ये कांस्टेंट होगा, मतलब अंतर नहीं आएगा, तभी तो होगा ना ऐसा। ठीक है, चलो
अब देखो जब ऐसे कंडीशन हो तो आप क्या करोगे, यहां जस्ट उल्टा कर दोगे आप, यहां y माइनस एक्स था ना, यहां x माइनस वाई कर दोगे आप, x माइनस वाई कर दोगे बस, और कुछ नहीं करना आपको, केवल x माइनस वाई ही करना है। चलो इसी में देख लो आप, इसी को 10 कर दो, जैसे पहले किया था हमने, 10 नहीं 20 कर दो इसे, ओके। इसको घट के 10 हो गया मान लो। अब क्या होगा, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए पर किलोग्राम से घटकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो उसकी खपत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी जिससे उसका खर्च ना बढ़े ना घटे। ठीक है, क्या करोगे, यक्स का वैल्यू क्या है 20 है, 20 माइनस वाई का वैल्यू क्या है 10 है, ओके, और y का वैल्यू क्या है 10 है, 10 से डिवाइड कर दोगे इंटू 100, या जो आएगा क्या होगा प्रतिशत होगा, ये हो गया 10 इंटू 100 क्या हुआ, ये हो गया 100%, मतलब उतना ही बढ़ा दोगे आप, 100% कर दोगे आप। कह रहा है 20 रुपए पर किलोग्राम से घटकर 10 रुपए हो गया, जस्ट उसका वैल्यू आधा हो गया, तो उसकी खपत में कितना वृद्धि करें हम, 100% की वृद्धि कर दें, जितना हम डेली बनाते थे, जितना हम डेली यूज करते थे उतना ही और यूज करेंगे। 100% क्या है, 100% आप और बढ़ा दोगे, क्या बढ़ा दोगे, खपत, तो उसका वैल्यू नहीं घटेगा, उस पर खर्च किया हुआ अमाउंट उतना ही रहेगा, घटेगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। लो फ्रेंड्स, अगला टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि कर दी जाए तो व्यक्ति अगर y रुपए में वो वस्तु पहले खरीदता था तो उससे क्या है, 1 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पा रहा है, नहीं समझे, ये कह रहा है भी, देखो ये कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य में x% की वृद्धि कर दी जाती है तो व्यक्ति y रुपए में ये किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य और प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या होगा, ये दो फार्मूले हैं। अब इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, बड़े आसानी से निकल आएगा, समझ रहे हो ना। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मान लो 20% कर देते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति मान लो यहाँ कितना है 270 रुपये में ये 5 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है। जब वृद्धि कर दी गई 20% की तो 270 रुपये में 5 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है। अगर वृद्धि नहीं होता तो 270 रुपये में वो जितना खरीदना था उतना खरीद लेता, लेकिन जब वृद्धि कर दी गई तो 270 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, उसमें 5 किलोग्राम वस्तु उसे कम मिली, तो वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है और उसका वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है, यही पूछ रहा है वो। देखो फाइंड आउट करो, इससे बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकालोगे, बढ़ा हुआ मूल्य XY डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये, ठीक है ना, निकाल लो। x की वैल्यू क्या है 20, तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 20 इंटू y की वैल्यू क्या है 270 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये, 100 इंटू ये की वैल्यू क्या है 5, ओके। अब ये देखो 1 से 1 जीरो, ये 2 जीरो हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देख लो क्या हुआ, 27 टू जा 54 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे कर लो इसे, 5 1 जा 5 नहीं, 5 10 जा 50, 11 कर लो ना, 50 कर लो, 5 10 जा
50, अरे क्या है 54 है, प्लस 4 का तो 54 हो गया, डिवाइडेड बाई 5। ओके, 10 सही 4/5 क्या हुआ, ये रुपया है। अब ये क्या है, इसकी बढ़ा हुआ वैल्यू है, बढ़ा हुआ वैल्यू है, वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य है ये, ठीक है ना। आप लोग आ जाओ, कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, इससे बाय नोट कर लो। प्रारंभिक मूल्य, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, ये प्रति किलोग्राम में निकला, जो निकल रहा है प्रति किलोग्राम की मूल्य निकल, ये प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, लिखा हुआ बढ़ा हुआ मूल्य किसमें, प्रति केजी में, ये भी प्रति केजी में। ओके, निकालो क्या है, एक्स वाई, इसको हम एरेज कर दें, एरेज कर दें इसे, नीचे स्पेस मिल जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। चलो ये लो, प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या होगा, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 20 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 270, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 20 इंटू ये की वैल्यू क्या है 5। निकालो इसे, ऐसे रहने तो भी कट पीट मत करो, पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं फिर काटते हैं। 120 हो गया इंटू 5, ओके, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 और ये कैंसिल हो गया, 6 हो गया। ओके, आ जाओ इधर आ जाओ, इसको और कर लो, 5 5 जा 25 और 2 कैरी हुआ 20 होगा, 5 4 जा 20, मतलब यहाँ केवल 54 बचा और नीचे क्या बचा 6 6 9 जा 54, तो ये क्या हो गया 9 रुपए प्रति किलोग्राम, इसकी वैल्यू थी आरंभिक वैल्यू, 9 रुपए प्रति किलोग्राम आरंभिक वैल्यू थी, ठीक है, और बढ़ी हुई वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ही लिया है। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। लो फ्रेंड्स, अब सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या था, कह रहा था उसमें पिछले क्वेश्चन में कह रहा था किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि हो जाती है, अब यहां क्या कह रहा है कमी हो जाती है। समझिए पॉइंट को समझिए, इसमें कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी हो जाए तो व्यक्ति y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद पाता है। वहां जब वस्तु में उसमें वृद्धि हो जाती है तो उसमें क्या कम खरीद पाता था, यहाँ जब वस्तु के वैल्यू में कमी हो गई, गिरावट आ गई, तो ये ज्यादा खरीद ले रहा है, वही रुपए में ज्यादा खरीद पा रहा है। तो कह रहा है इसका वास्तविक मतलब बढ़ा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य क्या है और इसका आरंभिक मूल्य क्या है। तो उसमें सेम कुछ फार्मूला यही था, यही रहेगा। इसमें केवल 100 माइनस x कर दोगे, बाकी कुछ नहीं करना आपको, वही रहेगा, सेम रहेगा। उसमें प्लस था यहाँ, इसमें क्या है माइनस है, बस। अब यही देख लो, आप मान लो इसको 10 कर दो, 10 ये रुपया है, रुपए की कमी हो जाती है 10%, रुपए की 10% की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति यहाँ 270 कर दो, वही सेम कर दो, वहाँ 20 था पहले वाले में, हम 10 कर दिया, 270 में इसको हमने 5 कर दिया। चलो 5 किलो वस्तु अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, प्रति किलोग्राम लिख दिया हमने, तो यहाँ की जरूरत नहीं है, चलो हो गया, वही जो आएगा प्रति किलोग्राम ही होगा, और प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य वही है, ठीक है। निकालोगे, निकालें, चलो ये निकाल लेते हैं नीचे वाला, वो तो आप आसानी निकाल लोगे, नीचे वाला निकाल लेते हैं, ये वाला एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 10 है, वाई की है क्या 270 है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 10 है, ये की वैल्यू क्या है 5 है। ओके, लो निकालो इसे,
अब ऐसे IGD रख दो इसे, ये 90 हुआ इंटू 5, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27 और 5 6 जा क्या हुआ 30, मतलब क्या हुआ 6 रुपये प्रति किलोग्राम इसका क्या था, प्रारंभिक वैल्यू थी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स परसेंटेज का टॉपिक यहीं एंड होता है, और जितने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते थे हमने पूरे टाइप्स को बता दिए इन 6 पार्ट में, और आप जो है इसको थोड़ा सा समझिए और इससे प्रैक्टिस करिए। एग्ज़ाम में हमें उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। और फ्रेंड्स आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने की शैली अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी टाइप के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मिलेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तब तक के लिए ओके, सी यू, बाय।